हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये BES 126 यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम की जो है वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट 1 जो है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम एक वीडियो पहले ला चुके हैं, बट उसमें से मेन मैं आपको नॉलेज, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज और कैसे हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज, ये सारा दिखाती हूँ। वेट, तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ नॉलेज, तो नॉलेज एक फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है और एक स्किल है जो एक्वायर्ड किया जाता है बाय ए पर्सन थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और उसके कॉन्सेप्ट की। तो कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन ए पर्टिकुलर डोमेन और फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज क्या है? नॉलेज इज ऑफन डिफाइंड एज अ बिलीफ दैट इज ट्रू एंड जस्टिफाइज। हम इसको रीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन इसको पहले जो पिछले साल का ये सब्जेक्ट था उसमें कर चुकी हूँ। तो आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है that a teacher teaches and students are expected to learn in a given subject or content area. This relates to the fact, concept, principle and theories that are taught. This does not relate to the skills such as reading, writing or researching that students learn in academic course. The word knowledge came from Greek word gnosis, जिसका मतलब होता है knowing through observation or experience. इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसे कंसीडर किया गया एज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में है, आप देख लीजिए। देखिए, नॉलेज क्या है? एक जस्टिफाइड बिलीफ है जिससे बार बार मतलब साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दिस इज़ वंस ट्रू एंड ट्रू फॉर एवर। तो ह्यूमन्स आर मॉर्टल्स, मानव जो है नश्वर है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स एक ही बार जस्टिफाई हो गई और लाइफ टाइम रहेंगी। 3 डिवीज़न क्या है नॉलेज की? प्रायरी, पोस्टीरियरी एंड एक्सपीरियंस्ड। प्रायरी मीन्स बिफोर, तो ऐसी नॉलेज जो पहले से यूनिवर्सल वैलिडिटी गेन कर चुकी है, वंस रिकग्नाइज ट्रू, डज नॉट रिक्वायर एनी फर्दर एविडेंस। ये नॉन एम्पिरिकल होती है बेसिकली, मीन्स कोई एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड नहीं है। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ट्रुथ्स जो हैं वो प्रायरी होते हैं नेचर में, जिन्हें पहले ही हमने जस्टिफाइड कर दिया है। जैसे कि एक फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल इज नॉन एज ट्राइंगल। रेड इज़ अ कलर। तो मोर रिलायबल नॉलेज होती है देन पोस्टीरियरी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो है पोस्टीरियर नॉलेज, वो होती है मीन्स व्हाट कम्स लेटर, नॉलेज जिसे हम गेन थ्रू करते हैं एक्सपीरियंस। तो एक पोस्टीरियर जजमेंट है जो ऐड करता है टू द नॉलेज, बट द नॉलेज यील्डेड कैन समटाइम्स बी अनसर्टेन और problematic. This knowledge gives us factual information whose truth or falsity can be decided only through observation and verification. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो तो एक टाइप की पोस्टीरियर नॉलेज है, जैसे मेटल कंडक्ट करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आई स्मेल्स होती है। थर्ड है एक्सपीरियंस नॉलेज। तो फ्रेंड्स, ऐसी नॉलेज जो गेन थ्रू होती है एक्सपीरियंस, तो दिस नॉलेज कैन नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू एक्सपीरियंस और बी कंडक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंस क्या है नॉलेज की? देखिए, नॉलेज पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ, अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ द पीपल। द मोर नॉलेजेबल यू आर, द मोर एडवांटेजियस यू विल बी। शुड नॉट बी यूज फॉर अ डिस्ट्रक्टिव पर्पस। सॉल्व करती प्रॉब्लम बाय शार्पनिंग आवर स्किल्स लाइक रीजनिंग। बेस्ड ऑन इट वन गेट्स जॉब, अर्न ए लिविंग एंड गेन्स रिस्पेक्ट अमंग फेलो पीपल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉलेज के? इट इज़ जस्ट लाइक अ वेल्थ, द मोर यू गेट द मोर यू क्रेव। नेवर डिकेज, बाउंडलेस है। नॉलेज हैज़ टू बी रिन्यूड और मेंटेन, क्योंकि अपडेट होती रहती है। डायनामिक नेचर है, नॉट स्टैटिक वन। कॉन्टेक्चुअल है और रीयूज हो सकती है। फैसिलिटेट करती है इफेक्टिवनेस और सेंस मेकिंग है। इनेबल करती है हायर लर्निंग को। अब देखते हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। इसमें देखिए DIKW है या फिर नॉलेज पिरामिड है जिसे आप बोल सकते हो, और लेकर कौन आया? एकॉफ 1989 में। DIKW मीन्स डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। डेटा क्या है? एनी रो, फैक्ट एंड फिगर जो वेरी लिमिटेड है, नो मीनिंग एट ऑल। तो इट कैन बी समथिंग सिंपल, रैंडम एंड यूजलेस until it is organized. For example, 5-2, what is this? This is just only a number until we consider it in the context of height. Information क्या है? इसी डेटा का मैनिपुलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, और डेटा को है यूज़ करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाए फॉर सर्टेन पर्पस एंड यूज़। इन्फॉर्मेशन बेसिकली इन्फॉर्मियर से निकला है, मीन्स टू इन्फॉर्म। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है इन्फॉर्मेशन में, इट डजेंट हैव एनी इररिलेवेंट डेटा, इट इंक्लूड्स द डेटा दैट हैज़ मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड बिकम इंटेंट। तो जैसे 5-2 मैंने बोला था, दिस इज द हाइट ऑफ ए पर्सन नेम्ड एनी वन, यू कैन से। नॉलेज,
Knowledge is created by attaching meaning to the information, ability to use information tactically or strategically to achieve specified objective. जो नेक्स्ट है विजडम. विजडम मीन्स एबिलिटी है टू मेक सेंसिबल डिसीजन और जजमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ योर नॉलेज और एक्सपीरियंस. फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन्फॉर्मेशन क्या है? ऑर्गेनाइज डेटा है जो आप ऑब्टेन करते हो फ्रॉम वेरियस सोर्स, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट. जबकि नॉलेज एक अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सब्जेक्ट विच यू गेट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल है, नॉलेज कॉन्टेक्चुअल है. इन्फॉर्मेशन सारी यूजफुल नहीं होती, नॉलेज इज ऑफन यूजफुल. इन्फॉर्मेशन डू नॉट रिक्वायर अ ट्रुथ कंडीशन, नॉलेज मस्ट रिक्वायर या मस्ट सेटिस्फाई ट्रुथ कंडीशन. इन्फॉर्मेशन स्टैटिक, नॉलेज डायनामिक. इन्फॉर्मेशन नॉट एट ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज. इसका मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, जबकि सारी जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन जरूर है. इन्फॉर्मेशन कैन ईजीली बी शेयर, डेटा, इमेज, लेकिन नॉलेज को शेयर करने में इट्स नॉट एन ईजी टास्क वाइज. नेक्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन जो है सेम फॉर ऑल, जबकि नॉलेज जो है डिफरेंटली परसीव की जाती है. इन्फॉर्मेशन में यूज़ ऑफ कॉग्निटिव स्किल इज़ नेग्लिजिबल, जबकि नॉलेज में फुल यूज़ होता है कॉग्निशन स्किल का. इन्फॉर्मेशन रिफाइंड डेटा है, नॉलेज जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है. इन्फॉर्मेशन रिटन, ग्राफिकल, इमेज, वीडियो सब कुछ हो सकता है, जबकि जो नॉलेज है इंटरनल और पर्सनल एक्सपीरियंस है. इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव है बाय ड्यूबिन एंड जो नॉलेज है वो प्रेडिक्टिव है, ये भी ड्यूबिन ने ही कहा है. तो फ्रेंड्स आप देखते हैं सोर्सेज एंड वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. कहाँ से हम इसे एक्वायर कर सकते हैं, तो कौन से इसके सोर्स हैं? फर्स्टली नॉलेज थ्रू इंट्यूशन, देन अथॉरिटी, टेनेसिटी and reasoning, inductive or deductive both you can take here, empiricism और revelation and faith. तो ये दी हुई हैं 7, वन बाय वन हम देखते हैं. तो फर्स्ट क्या है? इंट्यूशन. इंट्यूशन मानी सूझबूझ से, मीन्स बिलीविंग what feels true. When we use our intuition, we rely on our guts, our emotion or our instinct to guide us. For an example, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल थे वो एक इंट्यूशन था पहले, बाद में वैलिडेटेड हुआ था एज अ ट्रुथ. नॉलेज थ्रू अथॉरिटी मीन्स जो नॉलेज आप न्यू आइडियाज़ जो हैं उसी अथॉरिटी से ले रहे हैं जिसकी वो मतलब है, स्टेट दैट दे आर ट्रू. तो ये जो अथॉरिटी, जैसे अब आपको कोई डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से ही सीखिए, टीचर बनना है तो टीचर ही सिखाएगा. तो स्कूल, पेरेंट्स, मीडिया, डॉक्टर, प्रीस्ट, गवर्नमेंट, प्रोफेसर, ये सारे जो हैं एक अथॉरिटी के ही मेंबर ऑथर हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के. नॉलेज थ्रू टेनेसिटी मीन्स हैविंग कॉन्टिन्यूटी या फिर परसिस्टेंस. टेनेसिटी मीन्स द स्टेट ऑफ होल्डिंग और टू आइडिया और थिंक वेरी स्ट्रांगली. ये इन्वॉल्व करता है हैविंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. In this, truth is considered as true even if the evidence is against in that truth. So often that you begin to believe it is true and then despite evidence to the contrary, you cling stubbornly to that belief. For example, in media, newspaper, etc. An athlete है, उसका इंजरी है, लेकिन फिर भी वो जीतने की कोशिश करता है, डिफ़िकल्ट रेस को कंप्लीट करता है. So this is just knowledge through tenacity. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं knowledge through reasoning. रीजनिंग क्या है? यूजिंग लॉजिक और रीजनिंग टू एक्वायर न्यू नॉलेज. 2 टाइप की है यहाँ पे, जिसमें हम देखिए कॉम्प्रिहेंड, इवैल्यूएट और एक्सेप्ट करते हैं क्लेम्स और आर्ग्यूमेंट को. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव ये 2 हैं. इंडक्टिव मीन्स आगमन, डिडक्टिव इसका अपोजिट निगमन. इंडक्टिव जो है एग्जाम्पल टू रूल जाती है, डिडक्टिव रूल टू एग्जाम्पल. इंडक्टिव देखिए डेवलप करती है थ्योरी, डिडक्टिव जो है एम करती है टेस्टिंग एन एग्जिस्टिंग थ्योरी. इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल, उदाहरण स्पेसिफिक हैं और नियम पे जा रहे हैं जनरलाइज पे, वो अपोजिट है. इंडक्टिव जो है बॉटम अप अप्रोच यूज़ कर रही है, डिडक्टिव टॉप डाउन. इंडक्टिव में कॉन्क्लूजन जो है प्रोबेबिलिस्टिक है, जबकि डिडक्टिव में कॉन्क्लूजन सर्टेन रहते हैं. इंडक्टिव कॉन्क्लूजन मे बी फॉल्स इवन इफ प्रीमिसेस आर ट्रू, जबकि डिडक्टिव में प्रीमिसेस ट्रू हैं तो कॉन्क्लूजन मस्ट बी ट्रू. इंडक्टिव में क्या होता है? फास्ट एंड ईजी है टू यूज़, जबकि डिडक्टिव डिफिकल्ट हैज़ वी नीड फैक्ट्स दैट आर डेफिनेटली ट्रू. तो ये एग्जांपल है, जैसे इंडक्टिव का आयरन कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर कंडक्ट्स सेम, एल्यूमिनियम कंडक्ट सेम, सो मीन्स all are metal because all the metal conducts heat and electricity. And the deductive one is, if it is raining the streets are wet, it is raining therefore the streets will be wet. तो कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो. नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू एम्पीरिसिज्म, मीन्स थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस. बेस्ट नॉलेज होती है जब हम इसे टेस्ट करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं. डू नॉट बिलीव इन इंट्यूशन. क्लेम करता है इंडिविजुअल हैव नो इनेट नॉलेज. तो नॉलेज दैट वी एक्वायर थ्रू सेंसरी प्रोसेस लाइक सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड टचिंग, these all are the example of knowledge through empiricism.
तो नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू रिवलेशन, डिस्क्लोजर है या रिवीलिंग है ऑफ सम फैक्ट्स और नॉलेज डायरेक्टली थ्रू सम सुपर नेचुरल पावर्स। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है इन वेदा स्क्रिप्चर, इन हिंदुइज्म, ये सारी नॉलेज थ्रू रिवलेशन है। इस्लाम में भी इट इज़ बिलीव दैट होली कुरान वाज orally revealed by the God to Muhammad through the Gabriel, that is Jibril, whatever you call it. Next and the last one is knowledge through faith. People का faith है in so many different things, but these people's faith may or may not be true. Faith do not based on proof or experimentation and for which there is no evidence, so it cannot be a valid source of knowledge. फ्रेंड्स पूरी वीडियो मैंने पीडीएफ आपको डिस्क्राइब कर दी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नॉलेज, ये हमने कर चुके हैं। इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज ये भी हो गया। सोर्सेज के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर क्या होता है नॉलेज का? एब्स्ट्रैक्ट, सोशल, कम्युलेटिव और लिमिटेड भी होती है, लिमिटलेस भी होती है और पर्सपेक्टिवल भी होती है। फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉलेज के? इसमें देखिए प्रायरी और पोस्टीरियरी में डिफ्रेंशिएट कर रखा है। प्रायरी का मतलब क्या है? बिफोर, पोस्टीरियरी आफ्टरवर्ड्स। प्रायरी मीन्स यूनिवर्सल वैलिडिटी हो चुकी है, डजंट रिक्वायर एनी फर्दर एविडेंस। पोस्टीरियरी गेन थ्रू एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। प्रायरी नॉन एम्पिरिकल है उसका नेचर, जबकि जो पोस्टीरियरी है एम्पिरिकल है। प्रायरी कम्स फ्रॉम थियोरेटिकल रीजनिंग रादर देन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जबकि पोस्टीरियर gained by first having experience than use of logic. प्रायरी बेस करती है डिडक्टिव रीजनिंग पे, जबकि जो पोस्टीरियर है इंडक्टिव रीजनिंग पे यानी आगमन पे। प्रायरी क्या है? वन सेकेंड फ्रेंड। प्रायरी जो है मोस्टली एक्सेप्टेड बाय आइडियलिज्म, जबकि जो पोस्टीरियरी है वो प्रैग्मेटिस्ट जो है या नेचुरलिस्ट हैं उनके द्वारा हुई है। प्रायरी रिलायबल है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी, जबकि जो पोस्टीरियर है लेस रिलायबल है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। प्रायरी वंस रिकग्नाइज्ड टू डजंट रिक्वायर एनी फर्दर एविडेंस, जबकि पोस्टीरियर जो है ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस। प्रायरी ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, दिस इज एग्जाम्पल। पोस्टीरियरी फॉर एन एग्जाम्पल स्नो इज वाइट, और या फिर आई स्मेल्स। देखिए स्वामी काफ़ी सारे व्यूज़ हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा? नॉलेज इज़ इनहेरेंट इन एवरी मैन सोल। होब्स ने क्या कहा? नॉलेज इज़ पावर। प्लेटो, नॉलेज इज़ जस्टिफाइड ट्रूथ। डीवी, नॉलेज इज़ एज इन्फेरेंस फ्रॉम ट्रूथ। अब देखिए फैसेट्स ऑफ नॉलेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्क्रीट, थियोरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज, यूनिवर्सल वर्सेस लोकल एंड स्कूल नॉलेज वर्सेस नॉन स्कूल। तो वन बाय वन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? इसका मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट फ्रेंड रेफर करता है आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट जो फिजिकल रेफरेंस नहीं है, जबकि कॉन्क्रीट क्या है? एक रियल ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है और इवेंट्स दैट आर अवेलेबल टू द सेंस। नेचर क्या है दोनों का? ये थिंकिंग पे डिपेंड है एब्स्ट्रैक्ट इन डेप्थ, जबकि कॉन्क्रीट क्या है? थिंकिंग ऑन द सरफेस। एब्स्ट्रैक्ट में मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि कॉन्क्रीट में मेंटल एफर्ट नहीं होता, जो दिख रहा है वही हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ थिंग्स का, जबकि कॉन्क्रीट क्या है? एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है फॉर ऑल थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन आइडियाज़ और जो कॉन्क्रीट है फ्रेंड्स वो सीइंग ऑन फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। एब्स्ट्रैक्ट जो है टीचर क्रिएट करता है एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन थिंकिंग स्किल, जबकि जो कॉन्क्रीट है उसमें रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक चार्ट ये सब यूज़ किया जाता है मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट में कॉन्सेप्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू मैनी रियल मशीन मॉडल, जबकि कॉन्क्रीट में प्रोसीजरल है, टेक्टाइल और साइकोमोटर स्किल्स का यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्रिएटिव, कॉन्क्रीट लॉजिकल। एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइज करता है हाइपोथेसिस को, कॉन्क्रीट विजुअलाइज करता है ऑब्जेक्टिव को। एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट फील विद आवर 5 सेंसेस, जबकि वी कैन फील विद आवर 5 सेंसेस द कॉन्क्रीट थिंग। एग्जाम्पल क्या है? इनविजिबल गैस फ्लोज, दिस इज जस्ट आवर इमेजिनेशन, जबकि अगर हम बात करें कॉन्क्रीट की तो परफॉर्म करना है प्रोसीजर विद अ स्पेसिफिक मशीन। नेक्स्ट क्या है? थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरेटिकल को पहले देखते हैं, मीन्स व्हाट द नॉलेज इज अबाउट। लिंग्विस्टिक सिस्टम और सिंबॉलिक एक नोटेशन होता है, शॉर्ट टर्म लर्निंग के लिए होता है। हाइपोथेटिक रीजनिंग होती है, कंस्ट्रक्ट करता है कंसिस्टेंट मॉडल ऑफ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजिकल वैलिडिटी है, मेथडोलॉजिकल कंसर्न है, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है, टू पुट सम ऑर्डर्स इन वन थिंकिंग, क्योंकि ये सारे रिटर्न में है। और जो लास्ट है फ्रेंड्स ये अपोजिट हो चुका है, टू सिस्टमाइज वंस अंडरस्टैंडिंग और समथिंग। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की
तो राइट करना एक प्रोसीजर ऑन मेकिंग टी, दिस इज जस्ट थियोरटिकल। एंड प्रैक्टिकल को देखें तो हाउ द नॉलेज इज इम्प्लीमेंटेड, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल थिंग। विजुअल इमेजिनेशन होती है, लॉन्ग टर्म लर्निंग है क्योंकि जो एक्सपीरियंस लेते हैं करके देखते हैं वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। रियलिस्टिक रीजनिंग है, डिसाइड करते हैं रियलिटी को, फैक्चुअल और सोशल वैलिडिटी मिलती है। टेक्निकल कंसर्न है, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्शन एंड फैक्ट्स टू गेट थिंग डन। और जो नेक्स्ट है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, हम जो है प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल in real you have to make a cup of tea, so this is just theoretical versus practical. Now universal versus local, यूनिवर्सल क्या है, प्रूवन है, फीचर रिच लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ट्रू है एवरीवेयर। एंड नेक्स्ट जो है वो है टर्म व्हाट इज़ नोन फॉर एवरीवन, हाई स्टेटस होता है, सेम रहती है सब किसी के लिए, कांस्टेंट है, डजंट चेंज विद टाइम। ये नॉलेज एग्जिस्ट करती है वेदर द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ द फैक्ट और नॉट, चाहे तुम्हें पता है या नहीं। यूनिवर्सल नॉलेज जो है वो ट्रुथ है और वो है भी, एग्जिस्ट भी कर रही है। आंसर करती है ऑल क्वेश्चन ऑफ ह्यूमंस ऑफ ऑल रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी। लॉजिकल है जहाँ पे एवरीथिंग इज एक्सप्लेन लॉजिकली, और टेस्ट करती है थ्योरीज को। नेक्स्ट अगर बात करें लोकल नॉलेज की, तो नॉलेज दैट पीपल इन गिवन कम्युनिटी हैव डेवलप्ड ओवर टाइम एंड कंटिन्यू टू डेवलप। टर्म जो है नोन फॉर द पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक लोकेशन में, तो वहाँ पर जो हमारी होती है नॉलेज उसे हम बोलते हैं लोकल नॉलेज। एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होती है, लो स्टेटस वाली होती है, यूनिक होती है, हर कल्चर की, डेवलप्ड होती है ओवर टाइम, सो इट मीन्स डायनेमिक है और चेंजिंग है, बेस्ड होती है एक्सपीरियंस पे। आंसर वो आंसर करती है ह्यूमन की हर क्वेश्चन का, जबकि ये नहीं करती है लोकल नॉलेज, क्योंकि काफ़ी नैरो स्कोप होता है इसका, जबकि वो वाइड स्कोप की होती है। देखिए उसमें लॉजिकल है, ये डिपेंड करती है कॉन्सेप्शन, बिलीफ और परसेप्शन पे दैट पीपल होल्ड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। वो टेस्ट करती है थ्योरीज को, जबकि थ्योरीज जनरेट करती है। नेक्स्ट स्कूल नॉलेज वर्सेस नॉन स्कूल नॉलेज। स्कूल नॉलेज में क्या होता है, चाइल्ड लर्न करता है इनसाइड द स्कूल, लिमिटेड है, लिमिटेड पीरियड के लिए है, एफर्ट ऑफ टीचर इन्वॉल्व होता है, प्रिपेयर करते हैं चाइल्ड को फॉर आउटर वर्ल्ड। फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन की ऑर्गेनाइज नॉलेज है, इंक्लूड करती है क्रोनोलॉजिकल ग्रेडेड सिस्टम को, फोकस्ड ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स और टू गेट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, और हमेशा लीनियर होती है। और जबकि बात की जाए नॉन स्कूल की, आउटसाइड होती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एफर्ट्स यहाँ पे सिर्फ टीचर का ना लग के पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सोसाइटी सबका होता है। प्रिपेयर करती है हमें स्कूल के लिए, इनफॉर्मल एजेंसी है, ऑर्गेनाइज नहीं है, डजंट इंक्लूड एनी सीक्वेंस, फोकस रहती है हमें प्रोवाइड करने में कल्चरल एनरिचमेंट, लीडरशिप ट्रेनिंग और कम्युनिटी सर्विस। लीनियर या फिर नॉन लीनियर कुछ भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स एक डिफरेंस और है नोइंग एंड नॉलेज का, तो आइए वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स नोइंग क्या होता है, नोइंग एक तरह से मीन्स टू हैव नॉलेज और क्लियर एंड सर्टेन परसेप्शन है एज ऑफ फैक्ट और ट्रुथ, और नॉलेज की हमने पूरी बात की है। नोइंग इंटरनल होता है, नॉलेज एक्सटर्नल। नोइंग में समथिंग टू बी एक्सपीरियंस, जबकि नॉलेज एक्वायर की जाती है। नोइंग यूज़ किया जाता है टू क्रिएट नॉलेज, इंस्पायर करता है, इन्फिनाइट होता है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों है। और नोइंग जो है अराइज होता है फ्रॉम विद इन एंड एग्जिस्टेंशियल विच इज़ ऑफ द बीइंग, जबकि जो नॉलेज है वो ट्रांसफर्ड होती है टू नोइंग में एजुकेट और फाइनाइट होती है, प्रोडक्ट होती है ना कि प्रोसेस। नॉलेज इज़ दैट विच वी गेदर फ्रॉम आउटसाइड एंड नॉलेज इज़ मेमोरी दैट इज़ द ऑफ द माइंड ओनली। फ्रेंड्स अब क्या है रोल ऑफ कल्चर, क्या होता है नोइंग में। कल्चर देखिए एक लैटिन वर्ड है कलेरो, जिसका मतलब जिसे निकला है, जिसका मीनिंग है कल्टीवेट या नर्चर करना। एक कस्टम, बिलीफ एंड द वे ऑफ लिविंग जो शेयर किया जाता है बाय पर्टिकुलर सोसाइटी और कम्युनिटी, या फिर वैल्यू और नॉर्म्स जो शेयर किए जाते हैं बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो देखिए रोल ऑफ कल्चर है ये नोइंग में। और जो लास्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर क्या होता है नॉलेज पर। तो देखिए कल्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है नॉलेज शेयरिंग को, नॉलेज रिटेंशन और डेवलपमेंट होती है इसमें। यहाँ पे काफ़ी मेथड दिए हुए हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम, डिसिप्लिन, बिहेवियर और स्कूल। जबकि इन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज क्या पड़ता है ऑन करिकुलम या फिर ऑन कल्चर, डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का, ट्रांसमिशन होता है कल्चर का, रिमूवल होता है ऑफ कल्चरल लॉ का, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। फ्रेंड्स ये दोनों जो टॉपिक थे, पॉइंट थे, वो ऊपर उसमें आने थे, जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है कल्चर का हमारी नॉलेज पर। तो सक्सेसफुल नॉलेज मैनेजमेंट हो जाता है और इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वैलिडेशन ऑफ नॉलेज आए तो आप ये 3 पॉइंट कर सकते हो, वेरिफिकेशन, कन्फर्मेबिलिटी एंड रेपुटेशन। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, पहले वाली वीडियो भी थी तो 2 वीडियो को मर्ज करके एक बना दिया है। अब मैं इसके बाद होगा तो नेक्स्ट वीडियो में 2-3 यूनिट एक साथ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।